जय बंसी वाले की आप सभी को दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का दिन बहुत शुभ हो, मंगलकारी हो और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो आइए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। पहले कुछ प्रभु का गुणगान और उसके बाद कथा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंपासचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीराधा राधा नाम रट जे नर आठोया तिनकी बाधा दूर करे मेरो मुरली वालो श्याम। श्री राधा वल्लभ लाल के नेत्र है परम विशाल। श्री ब्रजधाम में आप विराजो मेरा करियो प्रणाम स्वीकार। बोलो राधा रानी सरकार की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। पुरुषोत्तम हरि वासुदेवाय सर्वोत्तम हरि वासुदेवाय। पुरुषोत्तम हरि वासुदेवाय सर्वोत्तम हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि
वासुदेवाय। पावनकारी हरे वासुदेवाय। गिरधारी रे हरे वासुदेवाय। पावनकारी हरे वासुदेवाय। सर्वसुख सागर वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। बंसीधर हरे वासुदेवाय। मुरलीधर हरे वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। द्वारकेश्वराय हरे वासुदेवाय। विघ्नेश्वराय हरे वासुदेवाय। द्वारकेश्वराय हरे वासुदेवाय। विघ्नेश्वराय हरे वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। सांवरिया रे हरे वासुदेवाय। कमल नयन हरे वासुदेवाय। सांवरिया रे हरे वासुदेवाय। कमल नयन हरे वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। लाल यशोदा हरे वासुदेवाय। नंद दुलारा हरे वासुदेवाय। लाल यशोदा हरे वासुदेवाय। नंद दुलारा हरे वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय।
जय जगदीश हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। बोलिए गंगा मैया की जय। बोलो तुलसी मैया की जय। तो कल की कथा में हमने बताया कि किस तरह से तुलसी, आंवला और मालती की उत्पत्ति हुई और किस प्रकार भगवान को आंवला और तुलसी जितने प्रिय हैं, मालती उनकी पूजा में निषेध है। तो आगे की कथा में महाराज पृथु ने देवर्षि नारद को कहा कि हे महामुनि, कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का महात्म्य सुनकर मुझे बड़ा ही आनंद आया। हे ऋषिवर, अब यह बताइए कि इस मास में किसी अन्य देवता की भी पूजा होती है? यदि होती है तो उसका क्या विधान है? यह सुनकर नारद जी बोले कि हे राजन, अश्विनी शुक्ल पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का व्रत, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी तथा अष्टमी व अमावस्या को लक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है। जो कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर की इच्छा से कार्तिक मास की चतुर्थी को गणेश जी का कर्क चतुर्थी का व्रत रखती हैं, उन्हें सुयोग्य व्रत वर की प्राप्ति होती है। और यदि विवाहित स्त्री इस व्रत को करे तो उसका सुहाग अटल रहता है। हे महामुनि, कृपा कर यह बताएं कि इस व्रत के करने की विधि क्या है? तब नारद जी ने बताया कि राजन, व्रत करने की इच्छुक कन्या अथवा स्त्री को चाहिए कि वे प्रातः काल स्नान आदि से निर्वृत्त हो, चंदन आदि से गणेश जी का पूजन करे और फिर सायंकाल भी गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा के उदय होने पर उसे अर्घ्य दे, तत्पश्चात भोजन ग्रहण करे। हे राजन, सद्वा स्त्रियों को भी अपने सुहाग की रक्षा के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। अब मैं तुम्हें इस व्रत का इतिहास बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में भद्रवती नामक एक नगर में सुधर्मा नामक एक राजा था। उसके 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्रों के नाम रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और सुशोभन थे और पुत्री का नाम वीरमती था। इस कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत नामक युवक से हो गया और दोनों पति पत्नी प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन की बात है कि अचानक घर पर ही सांप द्वारा काटे जाने से देवव्रत की मृत्यु हो गई। यह देखकर वीरमती विलाप करने लगी। उसका विलाप सुनकर उसके माता पिता और चारों भाई तथा कुछ नगरवासी भी वहां आए और देवव्रत को मरा हुआ देखकर वे शोकाकुल हो उठे और शीघ्र ही यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। उसी समय पुलस्त्य मुनि अचानक ही वहां आ पहुंचे और समाचार पाकर राजभवन गए। उन्हें देखकर राजा ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और दुखी स्वर में बोले कि हे महाराज, कौन से पाप कर्म से मेरी यह कन्या युवावस्था में ही विधवा हो गई। तब त्रिकालदर्शी महर्षि पुलस्त्य ने कहा कि हे राजन, संकल्प लेकर भी तुम्हारी कन्या ने भगवान गणेश के व्रत की उपेक्षा की, जिसके कारण यह वैधव्य को प्राप्त हुई है। हे राजन, रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी की जो उपेक्षा करता है वह इसी प्रकार कष्ट पाता है। इस संदर्भ में
मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। एक समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र आदि सभी देवता दैत्य के विनाश का उपाय सोचने के लिए एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण विपत्तियों को विनाश करने वाला है। तब सब देवताओं ने कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत किया, जिससे दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई। तत्पश्चात सब देवताओं ने गणेश जी से कहा कि हे विघ्नहर्ता, आपकी कृपा से हमने विजय प्राप्त की, अब आप कृपा कर वर मांगिए। तब गणेश जी ने कहा कि हे देवो, यह वरदान दो कि जो स्त्री कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति से करती हो, उस पर सभी देवों की कृपा हो, उसका सुहाग चिरंजीवी हो। देवताओं ने ऐसा ही वरदान दिया। इसलिए हे राजन, यह व्रत सभी सद्भाव स्त्रियों को करना चाहिए। महर्षि पुलस्त्य ने कहा कि हे राजन, यदि तुम्हारी पुत्री अभी इस व्रत को करने का संकल्प ले और करे तो इसका भी पति जीवित हो जाएगा। और यह कहकर महर्षि पुलस्त्य वहां से प्रस्थान कर गए। तत्पश्चात राजा ने अपने जमाता का शव तेल में सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसकी पुत्री ने विधिवत कर्क चतुर्थी का व्रत किया और उद्यापन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा श्रद्धा से दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। व्रत के प्रभाव से उसका मृत पति पुनः जीवित हो उठा। और नारद जी ने कहा कि हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक और विधि विधान से गणेश जी का पूजन और व्रत करता है, वह हर प्रकार के सुख को भोग कर अंत काल में देवलोक को जाता है। तो सूत जी बोले कि हे मुनिगणों, एक बार श्री नारद जी ने समस्त वेदों के ज्ञाता व्यास जी से पूछा कि हे व्यास जी, चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को ही श्रेष्ठ क्यों माना गया है? इस संबंध में जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। हे महर्षि, आप तो स्वयं ज्ञाता है, किंतु फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ कि जैसे सभी नदियां समुद्र में आश्रय पाती हैं और जैसे जीव माता का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं, वैसे ही भिक्षुक, सन्यासी, ब्रह्मचारी, यात्री, विद्यार्थी और जीविका से रहित व्यक्ति गृहस्थों का आश्रय पाकर सुख पाते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में उत्तानपाद नामक एक राजा था, जिसका उत्तम नामक एक पुत्र था जो बड़ा बलवान था, किंतु वह मदिरा पान का व्यसनी था और उसकी स्त्री का नाम बहुला था। राजा उत्तम अपनी पत्नी बहुला से अत्यधिक प्रेम करता था। एक बार राजा उत्तम ने वैश्य का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया और अपनी पत्नी से भी मदिरा पीने की जिद की, किंतु उसकी पत्नी ने ऐसा करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इस पर राजा उत्तम ने क्रोधित हो उसका त्याग कर दिया और वन में छुड़वा दिया। किंतु जब वह मदिरा के प्रभाव से मुक्त हुआ तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, किंतु अब रानी का वियोग सहने के अतिरिक्त और किया ही क्या जा सकता था। इसके बाद उसने दूसरा विवाह नहीं किया और रानी के वियोग में दुखी मन से राजकाज के कार्यों में निमग्न हो गया। एक दिन एक ब्राह्मण उसके पास आया और बोला कि हे राजन, मैं बेहद दुखी हूँ, किसी ने मेरी स्त्री का हरण कर लिया है, अब आप उसे ढूंढ कर लाए। तो राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं भला उसे कैसे ढूंढ कर ला सकता हूँ? मैं तो यह भी नहीं जानता कि तुम्हारी स्त्री कौन, किस दिशा में है और कौन कोई क्यों ले गया है। ब्राह्मण ने बोला, राजन, आप प्रजा के कर के रूप में उसकी आय का छठा भाग लेते हैं, अतः प्रजा की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। यदि प्रजा अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो ऐसे राजा का क्या लाभ? राजन, हमारे राजा होने के कारण आपका कर्तव्य बनता है कि आप मेरी पत्नी की खोज करके मुझे दें। किंतु विप्रवर,
मैंने तुम्हारी पत्नी को कभी देखा नहीं है, वह कैसे स्वभाव अथवा रंग रूप की है। आश्चर्य से राजा ने कहा। तो ब्राह्मण ने बताया कि हे राजन, वह कठोर वचन बोलने वाली, कर्कश स्वभाव की तथा कुरूपा है। मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा, बल्कि उसकी पहचान बता रहा हूँ, क्योंकि वह जैसी भी है मेरी अर्धांगिनी है। तब तो राजा का आश्चर्य और भी अधिक बढ़ गया और उसने कहा, हे ब्राह्मण देव, जब तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूपा और कठोर स्वभाव की है, तो क्यों तुम दोबारा उसे पाना चाहते हो? हे देव योग से मैं तुम्हें छुटकारा मिल गया है। अब कोई सुंदर और सुभाषिनी स्त्री से विवाह कर लो। तो ब्राह्मण ने कहा, नहीं राजन, मेरी स्त्री मेरे धर्म और कर्म की अर्धांगिनी है और उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो पुरुष अपनी स्त्री की रक्षा नहीं करता, उसका वंश बिगड़ जाता है, और जो व्यक्ति अपनी धर्म पत्नी को उचित सहयोग नहीं देता, उसके पितर अपने लोक से गिरकर नरक लोक को चले जाते हैं। बोलिए कार्तिक महात्म की जय, बोलो गंगा मैया की जय, बोलो तुलसी मैया की जय। तो इसके आगे की कथा कल आपको सुनाएंगे। तो एक छोटे से भजन के साथ ही कथा को विराम करते हैं। मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, गल में जंती माल भज मन श्री राधे, गल में जंती माल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। विहरत वृंदा विपिन रसीले, विहरत वृंदा
नयन रसीले सोगल भैया नार भज मन श्री राधे सोगल भैया नार भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे छीन लेत मन छल बल करके छीन लेत मन छल बल करके चंचल नयन विशाल भज मन श्री राधे चंचल नयन विशाल भज मन श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे सरस माधुरी शरणागत की सरस माधुरी शरणागत की और क्षण में करे निहाल भज मन श्री राधे क्षण में करे निहाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे वृंदावन में रास रचावे वृंदावन में रास रचावे सखिया नचावे नंदलाल भज मन श्री राधे सखिया नचावे नंदलाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे मैया यशोदा दही बिलोवे मैया यशोदा दही बिलोवे माखन खावे नंदलाल भज मन श्री राधे माखन खावे नंदलाल भज मन श्री राधे नैया मेरी डगमग डोले नैया मेरी डगमग डोले पार लगा दो नंदलाल भज मन श्री राधे पार लगा दो नंदलाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे।
जय। बोले कार्तिक महात्म की जय। बोलो बंसी वाले की जय। बोलो गंगा मैया की जय। तुलसी मैया की जय। तो एक बार फिर से दीपावली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन बहुत ही शुभ हो, मंगलकारी हो। आप अपना बहुत ध्यान रखें। जय बंसी वाले की। राधे राधे।